प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स और मैं मनदीप पांडे। आज बात करते हैं हिसार नगर निगम के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के मेयर बन चुके हैं प्रवीण पोपली, और उसके अलावा 20 जो एमसीज बनने थे उसमें से 17 एमसी बीजेपी के जीते हैं। और बीजेपी ने वादा किया था कि ट्रिपल इंजन सरकार बनाएं और विकास की हम गंगा बहाएंगे। तो अब बात करते हैं हिसार नगर निगम में जो बीजेपी के प्रत्याशी प्रवीण पोपली मेयर चुने गए हैं, उनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और हिसार में क्या क्या ऐसे कार्य हैं जो नगर निगम के अंडर आते हैं और नगर निगम के द्वारा वो कितना काम करवा पाएंगे, कितना विकास करवा पाएंगे, इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे और जनता के हितों की बात करेंगे, जनता की आवाज़ बनकर बात करेंगे। हम बात कर लेते हैं हिसार के अंदर सफाई व्यवस्था की, जो कि बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, या हम यूं कहें कि सफाई व्यवस्था अस्त व्यस्त है, बिल्कुल अस्त व्यस्त है। क्योंकि जो नगर निगम में सफाई का टेंडर दे रखा था, घर घर से कूड़ा उठाने का टेंडर दिया गया था, वो टेंडर खत्म हो चुका है। और अब जो नियमित कर्मचारी हैं वही कूड़ा उठा रहे हैं, वही गाड़ी लेकर जाते हैं, वही गलियों में सड़कों पर सफाई करते हैं। तो कई कई एरियाज में 2-2 दिन तक सफाई नहीं होती है, कई एरियाज में एक दिन छोड़कर एक दिन सफाई होती है। और जिस भी सड़क पर आप जाएंगे उसके चौराहे पर या जहां पर डंप बने हुए थे कूड़ा डालने के, वहां पर आपको गंदगी के ढेर नजर आएंगे। जनता त्रस्त है और जो मेयर बने हैं और जो बीजेपी के एमसीज बने हैं, या हम उनको कहें कि नगर निगम के जो एमसीज बने हैं, वो क्या कार्य करेंगे, किस प्रकार से कार्य करेंगे, वो देखने वाली बात है कि वो इन समस्याओं से किस प्रकार से दो हाथ करेंगे और किस प्रकार से सफाई व्यवस्था को दुरुस्त बनाएंगे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के मेयर के सामने भी, और जितने कॉर्पोरेटर्स चुने गए हैं, जो नगर पार्षद चुने गए हैं, उनके सामने भी ये बहुत बड़ी समस्या है, उनके सामने भी ये बहुत बड़ी चुनौती है कि सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किस प्रकार से किया जाएगा। सावित्री जिंदल एमएलए बनने के से पहले जब वो उम्मीदवारी अपनी उन्होंने पेश की थी, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वो एमएलए चुनी गई, और उनका भी ये वादा था, चुनावी वादा था कि हम शहर में सफाई व्यवस्था को बिल्कुल दुरुस्त कर देंगे और सारी सड़कें चमाचम नजर आएंगी। लेकिन हो रहा है उसके विपरीत हो रहा है, क्योंकि सफाई व्यवस्था सही नहीं हुई है, सफाई व्यवस्था बदहाल है। ये तो एमएलए को भी देखना पड़ेगा और मेयर को भी देखना पड़ेगा और संबंधित वार्ड का जो नगर पार्षद है उसको भी देखना पड़ेगा कि उसके वार्ड में कितनी सफाई व्यवस्था किस प्रकार से है, सफाई व्यवस्था सही है, चुस्त दुरुस्त है, या खराब है, या बदतर है। तो जनता बार बार चेतावनी दे रही है। हिसार जनसंघर्ष समिति के जो प्रधान है जितेंद्र चौहान, उन्होंने कल मीटिंग भी बुलाई थी और ये कहा, चुनौती दी है उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को कि अगर 1-2 हफ्ते के अंदर सफाई व्यवस्था सही नहीं हुई तो हम ट्राली भर भर के कूड़ा नगर निगम के कार्यालय में डालेंगे। और ये चुनौती देना वाजिब भी है और लाजमी भी है, क्योंकि सफाई सही ढंग से नहीं हो रही है, सफाई होनी चाहिए। एक तरफ जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और साफ भारत बनाना है हमें, और जो नगर निगम प्रशासन है वो उसके उलट काम कर रहा है। यदि हम शहरों की जो सफाई का जो कंपटीशन होता है उसके अंदर भी हिसार फिसड्डी साबित होता आया है, हर बार रैंकिंग गिरती जा रही है। अब देखने वाली बात है कि नगर निगम प्रशासन इसको किस तरीके से लेता है, मेयर किस तरीके से लेता है, विधायक किस तरीके से लेते हैं, और जो संबंधित वार्ड के नगर पार्षद है वो किस तरीके से लेते हैं, और सफाई व्यवस्था को किस तरीके से वो सही ढंग से ला पाएंगे। दूसरी बात है इंटरनल सड़कों का मामला। जहां पर भी आप अंदर मोहल्ले गलियों में जाएंगे, सड़कें बदहाल हैं, टूटी हैं, फूटी हैं, कहीं गड्ढे हैं, पानी भर जाता है, सीवरेज की व्यवस्था भी बहुत बुरे हाल में है। अगर आप देखेंगे सब जगह सीवरेज ओवरफ्लो हो रहे हैं। अंदरूनी शहर की हम बात करें, चाहे पुराना शहर हो, चाहे शांति नगर हो, चाहे मिलगेट एरिया हो, चाहे हम आजाद नगर एरिया की बात करें और नवदीप कॉलोनी की बात करें, सब जगह दिन प्रतिदिन सीवरेज जाम होने की, सीवरेज चौक होने की और गंदा पानी, प्रदूषित पानी सड़कों पर फेंकने की घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन देखने वाली बात है कि कब तक ये जनता बर्दाश्त करेगी, क्योंकि हर जगह अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर हम केंद्र में बात करें तो लगातार तीसरी बार सरकार बन चुकी है, प्रदेश में भी लगातार तीसरी बार सरकार बन चुकी है। अब वादा था, नारा भी था,
नायब सिंह सैनी जो सीएम है हरियाणा के ट्रिपल इंजन की सरकार बनाओ और विकास की गंगा बहाओ। तो जनता इस इंतजार में है कि विकास की गंगा कब बहेगी या प्रदूषित पानी ही सड़कों पर बहता रहेगा सीवरेज ओवरफ्लो हो होकर। उसके अलावा हम सड़कों की भी बात कर चुके हैं, सड़कें भी बदहाल अवस्था में है। इंटरनल सड़कें कब बनेगी, इंटरलॉकिंग वाली बनेगी या आरसीसी की बनेगी या मिस्टिंग की बनेगी, ये भी एक यक्ष प्रश्न है। जब किसी ठेकेदार को किसी सड़क का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो उसकी एक समय अवधि भी होती है कि 2 साल है या 3 साल है, उसको उसका मेंटेनेंस करना होता है, लेकिन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं देता है। नगर निगम के अंदर जब नगर निकाय मंत्री थे कमल गुप्ता, बहुत महंगी महंगी मशीनें खरीदी गई, कोई पेड़ों पर पानी डालने वाली, सड़कों को साफ करने वाली, लेकिन उनसे कुछ स्थिति बदली नहीं। जबकि करोड़ों रुपए जनता की गाड़े खून पसीने की जो टैक्स के रूप में जनता से वसूलती है सरकार, उस पैसे को नाजायज खर्चा गया। हम कल भी बात कर रहे थे, चाहे प्लास्टिक के जो मोमेंटम लगाए गए हैं, जो स्मारकों को दर्शाया गया, चाहे राम मंदिर का मॉडल हो, चाहे लाल किले का मॉडल हो, चाहे संसद भवन का मॉडल हो, चाहे अशोक चक्र का मॉडल हो, बहुत सारे मॉडल्स ऐसे प्लास्टिक के लगाकर खड़े कर दिए गए हैं। टाउन पार्क पर करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए गए। तो ये इस तरह की चीजें हैं कि जनता के जो गाड़े खून पसीने की कमाई से जो टैक्स के रूप में सरकार अर्जित करती है, इनकम के रूप में, उस पैसे का सही यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और बेसिक नीड्स जो कि सड़क है, सीवरेज है, बिजली है और साफ स्वच्छ पानी है, पीने का पानी साफ और स्वच्छ होना चाहिए, ये सब चीजें नहीं मिल रही हैं। ये बुनियादी सुविधाएं आज भी भारत को आज़ाद हुए 70 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन ये समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। हम किसी भी शहर में चले जाएं, किसी भी गांव में चले जाएं, ये बुनियादी सुविधाएं अभी भी चुनावी मुद्दा बनती है, जबकि हमें आज़ाद हुए 70 साल हो गए। हिसार के अंदर आप देख सकते हो कि अलग अलग पार्टियों के एमएलए बने, कभी ओम प्रकाश जिंदल बने, कभी उससे पहले बलदेव तायल भी बने, ओम प्रकाश महाजन भी बने, हरि सिंह सैनी भी बने। जो सीवरेज की लाइनें बिछी हुई है वो आज से 50-50 साल, कई कई जगह 60-60 साल पुरानी सीवरेज लाइनें, पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है, मल्टी स्टोरी घर बन चुके हैं, मल्टी स्टोरी मार्केट बन चुकी हैं, लेकिन सीवरेज व्यवस्था जो की त्यों है। और उसके अंदर न केवल निगम प्रशासन जिम्मेवार है, हम खुद जनता भी जिम्मेवार है। हमें खुद भी अपनी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इंदौर को देखें, अगर आप चंडीगढ़ को देखें, अगर आप बेंगलुरु को देखें, अगर आप सूरत को देखें, तो वहाँ की जनता इतनी जागरूक है कि वो गाहे बगाहे ऐसे कूड़ा फेंकती नहीं है, सड़कों पर नहीं फेंकते हैं कूड़ा। वो कूड़ा अपना इकट्ठा करते हैं, अपना डस्टबिन बनाते हैं प्रॉपर। जब सफाई वाली गाड़ी आती है जो कूड़ा डंप पर लेकर जाती है, वहीं पर डस्टबिन को अपना खाली किया जाता है। लेकिन हिसार के अंदर क्या होता है, बोरों में भरकर, कट्टों में भरकर जगह जगह लोग गंद फेंक जाते हैं, जो कि गलत है। जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। तो सफाई व्यवस्था तभी अच्छी बन सकती है, हम स्वच्छता रैंकिंग में तभी आगे आ सकते हैं। हिसार की जनता से हमारा भी विनम्र निवेदन है, इंडिया टाइम्स की पूरी टीम की तरफ से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप कूड़ा प्रॉपर प्लेस पे डालें, अपने डस्टबिन में इकट्ठा करें। जब सफाई वाली गाड़ी आती है, डंप वाली गाड़ी आती है, तो उसके अंदर ही प्रॉपर कूड़ा डालें। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ट्रैफिक व्यवस्था है हिसार की, वो बहुत बदहाल है। यदि हम मेन दिल्ली रोड की बात करें, जो कि सिरसा बाईपास से शुरू होकर और जिंदल पुल को क्रॉस करके बाईपास पर जाता है, दिल्ली रोड में बाईपास में मिलता है, उस रोड के ऊपर इतने ज़्यादा ऑटोज चलते हैं कि ऑटोज ज़्यादा है, सवारी कम है। देखना है कि नगर निगम प्रशासन, पुलिस प्रशासन के सहयोग से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से इस समस्या से कैसे निजात पाता है। और यहाँ पर एलिवेटेड पुल बनना था, जो कि बन नहीं पाया और अभी बनने की कोई चांसेस भी नहीं है। तो नगर निगम के जो नवनिर्वाचित मेयर हैं, उनको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से इन ऑटो पर अंकुश लगाया जा सकता है। ओड इवन नंबर करके एक दिन ओड नंबर वाले ऑटो चलें, एक दिन इवन नंबर वाले ऑटो चलें, वो भी व्यवस्था की जा सकती है। पहले की गई थी, अच्छी कारगर साबित हुई थी, ट्रैफिक व्यवस्था सुधर गई थी, लेकिन बाद में फिर दोबारा मिक्स कर दिया गया। आजकल इलेक्ट्रिक ऑटो भी चल रहे हैं, डीजल वाले ऑटो भी चल रहे हैं, और उसके अलावा जो आपका सीएनजी वाले ऑटो हैं वो भी हैं, पेट्रोल वाले ऑटो भी हैं कुछ। तो ये देखने वाली बात है कि कैसे इन चीज़ों पर नियंत्रण पाया जाएगा। मेयर प्रवीण पोपली काफ़ी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन उन दावों को वो कैसे सिद्ध करते हैं, किस प्रकार से उसके ऊपर काम करेंगे, अमल में कैसे लाएंगे, ये देखने वाली बात है। हमारा तो इतना ही निवेदन है कि सफाई व्यवस्था अच्छी हो, सड़कें सही रहें, ताकि जो शहर का आम आदमी है वो ढंग से जीवन निर्वाह कर सके। चेन स्नेचिंग की भी घटनाएं बढ़ चुकी हैं, उसके ऊपर भी पुलिस प्रशासन को ध्यान देना होगा। हालांकि जो नए एसपी आए हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, उनके साथ जो एएसपी हैं प्रतीक जी, वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती जा रही हैं। नशे पर भी अंकुश लगाया जा रहा है। और अब देखने वाली बात यह है कि मेयर किस प्रकार से अपने आप की, अपनी पार्टी की जो यूटिलिटी है उसको किस प्रकार से वो
सिद्ध कर सकते हैं और किस प्रकार से अपना जो जीते हैं वो 64,000 से प्लस वोटों से ज़्यादा, उसको अपनी जीत को सार्थक कैसे सिद्ध करेंगे, ये एक यक्ष प्रश्न है। हर एक हिसार का नागरिक यही पूछ रहा है कि किस प्रकार से मेयर काम करेंगे और कैसा बदलाव लाएंगे। अभी के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया टाइम्स। धन्यवाद।